फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉम ट्यूटोरियल। सो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अपन कुछ जो प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने जब ग्राफिकल मेथड देखी थी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि जब जो इक्वेशंस होती है अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि a1/a2 का जो रेशियो होता है कोफिशिएंट्स रेशियो, वो नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब दो इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की यूनिक वैल्यू मिलेगी, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी। अब अपन देखते हैं कि जब उनके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, तो इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन। ए वाली कंडीशन में अपन ने देखा था कि जब इक्वेशंस दोनों की सेम रहेगी, मतलब उनके कोफिशिएंट के जो रेशियो है वो इक्वल रहेंगे, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा अपना। इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब आएगा? जब दो लाइन कोलिनियर लाइंस रहेगी, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर रहेगी, जब जाके वो सॉल्यूशन हमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन रहेगा। अब कंडीशन तीसरी है कि जो a1 इज इक्वल टू a2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब जो ये वाला रेशियो है अपना फर्स्ट वाला, ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं रहेगा, और ये वाला भी इसके इक्वल नहीं रहेगा। मतलब कि नो सॉल्यूशन। मतलब लाइन, वो जो दो लाइन्स है वो लाइन पैरेलल रहेगी, तो पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए यूनिक सॉल्यूशन, और जो दो लाइन है वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर रहेगी, तो उस केस में इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे अपन, बाकी वो फॉर्मूला अपन कैसे अप्लाई करते हैं जिससे अपने न्यूमेरिकल करने में सही रहेगा। तो अपन देखते हैं x, y और 1। अब जैसे इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन कोफिशिएंट्स को। तो देखते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं b1, यहाँ पे c1। एक ग्राफ बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ मैं, जिससे अपन अच्छे से समझ पड़ेगा कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का फॉर्मूला बना। b2 c2 a2 एंड b2। अब जो मैं एरो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। नाउ अब क्या करना है, जो ये x है, ये x/b1 को c1 से मल्टीप्लाई करना है, b1 का c2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y/, यहाँ पे क्या है, c1 है, c1 का मल्टीप्लाई a2 से होगा, फिर ये माइनस में ये c2, इसका मल्टीप्लाई होगा a1 से, इज ऑल्सो इक्वल टू 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। तो ये जो फॉर्मूला आया डिराइव अपना होके, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है। और इसमें कंडीशन ये है कि जो कोफिशिएंट्स है a1 b2 माइनस a2 b1, ये नॉट इक्वल टू 0 है ऑलवेज, ये 0 नहीं होना चाहिए।
चलो अब इसे अपन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं कि अपन एक न्यूमेरिकल उठाते हैं और उससे अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है ये। और आप इसकी स्टेप्स भी बता देता हूँ, क्या क्या स्टेप्स है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो इक्वेशंस है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि दो इक्वेशन दे रखी है फॉर एग्जांपल, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से अपने को इक्वेशंस को लिखनी है। उसके बाद अगली इक्वेशन क्या करनी है कि जो अपन ने ऐसा डायग्राम बनाया, ऐसा डायग्राम अपने को बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। ऐसा लिखना है x y 1, उसके नीचे b1 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1। ये सब अभी यहाँ पे अपन ने ए बी के नाम से लिया, बाकी जो इक्वेशन आएगी तो उसमें कुछ इनकी वैल्यू रहेगी, कुछ रियल नंबर रहेंगे। सो अब अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल 1, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बेंगलोर, इफ वी बाय 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwanthpuram, the total cost is 46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwanthpuram, the total cost is 74. Find the fare from the bus stand to Malleshwaram and Yeshwanthpuram। तो अपने क्वेश्चन में ये दिया है, यदि अपन बेंगलोर से 2 जगह जाएंगे जो कि मालेश्वरम है और यशवंतपुरम है, ये 2 जगह है, तो क्या होगा जब 2 टिकट खरीदेंगे अपन बेंगलोर से मालेश्वरम की और 3 टिकट खरीदेंगे यशवंतपुरम की, तो उसकी कॉस्ट 46 आएगी। और यदि हम बेंगलोर से मालेश्वरम की 3 टिकट खरीदेंगे और 5 टिकट यशवंतपुरम की खरीदेंगे तो 74 कॉस्ट आएगी। तो अपने को ये बताना है कि क्या किराया है बस का, बस स्टैंड से बेंगलोर से तो मालेश्वरम तक और यशवंतपुरम तक, ये अपने को बताना है। तो अपन मान लेते हैं कि लेट दी फेयर from Bangalore to Malleshwaram B, इसको दे देते अपन x, एंड Bangalore to यशवंतपुर का क्या है y। तो अपन 2 इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट वाली अपन कंडीशन पढ़ते हैं, 2 tickets एंड 3 tickets। तो अपन ने इसको y दिया है और इसको x दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन 2 tickets मतलब 2 into x जो फेयर है, प्लस 3 ticket 3 into y इज इक्वल टू कितना फेयर है टोटल 46। ये अपनी यहाँ से इक्वेशन 1 बनी। दूसरी देखते हैं अपन, इफ वी बाय 3 tickets and 5 tickets the cost is 74, means 3x plus 5y is equal to 74। इक्वेशन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की पहली स्टेप्स होती है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। तो 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, एंड 3x प्लस 5y
-47 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 ये लिख लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसमें दूसरी स्टेप जो मैंने मैप बताया था अभी, x, y और 1, इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे b1 लिखना है। b1 मतलब 3, यहाँ पे क्या आएगा b2 मतलब 5, विथ साइन लिखना है अपने को। अब y यहाँ पे लिखना है c1 की वैल्यू -46, c2 की वैल्यू -47। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है अपने को a1 a2, a1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3। अब क्या लिखना है b1 b2, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 5। ठीक है, अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब x अपॉन 3 इंटू -74, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन, फिर 5 इंटू -46, ये एक टर्म हो गया अपना। फिर y अपॉन क्या लिखना है, 46 इंटू 3 -74 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या करना है 2 इंटू 5 -3 इंटू 3। ये अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले करना है इन दोनों रेशियो में से कोई भी एक रेशियो लेना है ये वाले रेशियो के साथ में। तो यहाँ से अपने x की वैल्यू मिलेगी और इसको इसके साथ लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है इसमें। तो x अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना -222 एंड प्लस इसको करेंगे अपन तो ये आएगा 230 इज इक्वल टू, इसको करेंगे अपन तो -138 प्लस 148 और इसको सोल्व करेंगे अपन तो आएगा 10 - 1। ठीक है, तो इसको और कर लेते सिंप्लीफाई। तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/1। अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले x, अब क्या करना है, अब करना है अपने को, अब क्या करना है, अपन को करना है x अपॉन 8 को 1 के इक्वल रखना है। यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी अपने को 8, x की वैल्यू मिलेगी अपने को 8। यहाँ से x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई अपने को 8। अब एक रेशियो लेना है अपने को y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 10। ये दो वैल्यू मिल गई अपने को। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अपने को ये मिल गया कि जो एक टिकट है जो बेंगलुरु टू मालेश्वरम है, उस टिकट का फेयर है 8 रुपीज़ और ये यशवंतपुरम है उसका रेट है 10 रुपीज़। अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि नहीं, करके देखिए। 2 इंटू 8 करते वेरीफाई करते अपनी वैल्यू सही है कि नहीं। 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 46, 16 प्लस 30, सो
दैट इज इक्वल टू 46 है, 46 इक्वल टू 46। मतलब अपन ने जो ये वैल्यू निकाली एक्स और वाई की, ये वैल्यू ट्रू है। सो ये अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे न्यू कंसेप्ट, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं इन मेथडों पे। अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा उनको, सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।